हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। आज के दिन मेरे चैनल पे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दो स्टॉक्स के बारे में। इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि आज उन स्टॉक्स के अंदर रैली थी, बट मैं आपको मेरे चैनल पे दिखाऊंगा कि मैंने वो स्टॉक्स को कितने बार कवर किया है, बाइंग लेवल्स भी दिए थे और बाय करने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत टाइम थी मार्केट में। और आज एफ आई एस डी आई एस ने क्या किया है वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज के दिन अगर हम देखेंगे तो एफ ने लगभग 1200 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो एफ ने की थी, और डी ने भी आज के दिन बाइंग ही की थी, जो कि है काफ़ी माइनर सी बाइंग थी, बट 131 करोड़ की पॉजिटिव बाइंग जो है एफ और डी दोनों ने आज के दिन मार्केट में बाइंग। और आज आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छी रैली हमें निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर देखने मिली थी। आज के दिन अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी 50 में तो लगभग 1% के आसपास की 194 पॉइंट्स की तेज़ी आपको निफ्टी 50 में देखने मिली है। यहीं अगर मैं दिखाऊं तो आज के दिन निफ्टी जो था लगभग 17,900 के आसपास जो है वो निफ्टी ने हाई बनाया था। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी लगभग 1 बजे के आसपास। वहाँ से अगर आप देखोगे तो 124 पॉइंट्स की जो गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो निफ्टी 50 में आपको देखने मिली, और वही जो है वो इन स्टॉक्स के अंदर भी आपको देखने मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो 14 सितंबर के आसपास जो था निफ्टी 18,000 के आसपास था, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। लगभग 3% 3.5% के आसपास की जो है गिरावट, 600 पॉइंट की गिरावट थी। बट वहीं अगर आप देखोगे तो अभी वापस से रिकवरी भी हमें देखने मिली है, लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास, 250 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी भी। यहाँ पे यही साइकोलॉजी है कि निफ्टी जो है वो गिरेगा भी और उतना भागेगा भी, बट यहाँ पे जो गेम है वो है कन्विक्शन का। इफ़ यू आर होल्डिंग क्वालिटी स्टॉक्स हैं आपके पास और आपको कन्विक्शन है कि जैसे जैसे मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा तो स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म करेंगे, सारे स्टॉक्स। बट जैसे अगर मार्केट भी, अगर निफ्टी भाग रहा है बट आपके स्टॉक्स नहीं भाग रहे, ऐसा हो सकता है कि वंस इन अ वाइल हो जाए, बट अगर हर टाइम हो रहा है तो आपको अपने स्टॉक्स को वापस रीचेक करना चाहिए। आज के दिन मेरा जो पोर्टफोलियो था वो काफ़ी ग्रीन था, बिकॉज मेरे पास जो है वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। सो कन्विक्शन से अपने स्टॉक्स को आपको चुनना चाहिए, ताकि जब निफ्टी भागे तो आपके स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियो में भी रिकवरी आनी चाहिए। पहला जो मेरा स्टॉक्स है, आप देख सकते हैं कि आज के दिन 2.15% के आसपास की तेज़ी इस शेयर के अंदर आपको दिखने मिलेगी, लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास। जैसे ही निफ्टी में जैसे ही गिरावट आई तो आप देखोगे कि अपने ऑल टाइम हाई से भी ये स्टॉक ने भी लगभग 74 पॉइंट्स की जो गेंस थे उसको वाइप आउट हो गए, 74 पॉइंट्स के गेंस। कंपनी ने आज लगभग 3 साढ़े 3 4% के आसपास की जो है रैली शेयर ने करके बताई, और मेरे चैनल के ऊपर भी मैंने ये वीडियो शेयर को काफ़ी बार कवर भी किया था और बाइंग लेवल्स भी शेयर किए थे मैंने। कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखो तो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और कंपनी का जो हाई है वो लगभग 4800 के आसपास है, और कंपनी अभी लगभग 4700 के आसपास चल रही है। कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास ही अभी के लिए ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, मैंने चैनल के ऊपर काफ़ी बार कवर भी किया था, मैं आपको वीडियोज़ भी दिखा दूँगा। ये जो कंपनी है इसकी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी कम है, इसी वजह से इनके क्वार्टर 2 के जो नंबर्स हैं काफ़ी हेल्दी होने के पूरे चांसेस हैं। इसी वजह से आप देखो ये कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से ही, ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। कंपनी का 1 ईयर का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो कंपनी ने 22% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न जो हैं अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए हैं। अभी के लिए मेरी सलाह ये है कि कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। इधर अगर आपको कन्विक्शन है और आप 3 to 5 years होल्ड कर सकते हैं तो कंपनी में SIP के वे में एक एक स्टॉक करके, स्टॉक काफ़ी महंगा भी है, एक एक स्टॉक करके आप अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को भी जगह दे सकते हैं। नवीन फ्लोरिन और SRF, ये दो ऐसी कंपनी है जिनकी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कम है, और इसी वजह से मैं मेरे चैनल के ऊपर इनको कवर भी किया है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल कंपनीज़ ये दो ऐसी कंपनीज़ हैं SRF और नवीन फ्लोरिन जिनकी डिपेंडेंसी कम है क्रूड ऑयल के ऊपर। इन्फ्लेशन की अभी जो इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इन्फ्लेशन, उसकी वजह से इनके ऊपर जो इम्पैक्ट है, बिकॉज जो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो क्रूड ऑयल के साथ है।
सो इनकी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर एज अ रॉ मटेरियल ये लोग ये दो कंपनीज जो है क्रूड ऑयल को यूज़ नहीं करती, उस वजह से जो इनके प्रॉफिट मार्जिन हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि शेयर ग्लोबली अगर आप देखो तो अभी की मंदी चल रही है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये जो भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस वजह से डाउ जोन्स भी गिरा था और पिछले कुछ सेशंस में निफ्टी में भी गिरावट आई थी। बट यहाँ पे अगर आप शेयर देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इनके जो Q2 के नंबर्स है शायद अच्छे आने की आशंका होगी, इसीलिए यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग चल रही है। सो आप ये भी शेयर अपने जो है पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मैंने काफ़ी बार मेरे चैनल के ऊपर कवर भी किया है। सो लगभग 4 दिन पहले अगर आप ये मेरे चैनल है यहाँ पे अगर आप देखो तो नवीन को मैंने यहाँ पे कवर भी किया था मेरे इस चैनल पे, तो यहाँ पे भी जाके आप मेरी कमेंट्री चेक कर सकते हैं कि मैंने 4 दिन पहले इस शेयर के बारे में क्या सजेस्ट किया था, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। सो नेक्स्ट जो मेरा स्टॉक है वहाँ पे अगर आप देखो तो लगभग 4% के आसपास की रैली जो है इस शेयर के अंदर आज हमें देखने को मिली। सो यहाँ पे लगभग शेयर जो था वो लगभग 6% के आसपास की तेज़ी में था, बट जैसे निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई तो इस शेयर के अंदर भी जो है प्रॉफिट बुकिंग आई। सो ये जो कंपनी है इसकी मार्केट कैप लगभग 29,000 करोड़ के आसपास की जो है मार्केट कैप है। सो अगर मैं कंपनी का हाई दिखाऊं तो लगभग 3000 के आसपास जो है कंपनी का ऑल टाइम हाई है। सो कंपनी अभी लगभग 2100-2200 के आसपास जो है ट्रेड कर रही है। सो ये मैंने 1 ईयर का चार्ट जो है आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 11% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स साल भर में कंपनी ने जनरेट करके दिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इनकी जो डिपेंडेंसी है वो है डायरेक्टली क्रूड ऑयल के साथ। इनका रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल है। सो ग्लोबली जो क्रूड ऑयल इतना महंगा हुआ था इसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो गए थे। सो इस वजह से इस शेयर के अंदर जो है आपको रैली देखने नहीं मिली। बट अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊँ तो 5 साल में कंपनी ने, अगर ये हम गिरावट निकाल भी दें उसके बावजूद भी 1100% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने 5 साल में जनरेट करके दिए हैं। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है दीपक नाइट्राइट। सो दीपक नाइट्राइट को भी मैंने मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी बार कवर भी किया था और मैंने कहा भी था कि आप SIP के वे में ये शेयर को बाय करके चल सकते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो लगभग 800 पॉइंट्स के डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहा है। अभी भी आप बाय करके चल सकते हैं SIP के वे में। जहाँ पर भी आपको गिरावट दिखे 150 पॉइंट की गिरावट में आप ये शेयर को ऐड करके चल सकते हैं। फिर से यही दोहराऊंगा कि अगर जो आपका व्यू है वो 3 to 5 ईयर्स का है तो आप कोई भी लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। कंपनी जो है आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी। सेम 4 दिन पहले जहाँ पे मैंने नवीन को कवर किया था वहीं पे मैंने दीपक नाइट्राइट को भी कवर किया था। आप वहाँ पे भी जाके मेरी कमेंट्री सुन सकते हैं। और फिर मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पे जो केमिकल पोर्टफोलियो जो तैयार किया था वहाँ पर भी मैंने जो लार्ज कैप स्टॉक और एक मिड कैप स्टॉक भी आपको दिया था। सो मिड कैप के अंदर जो है मैंने दीपक नाइट्राइट को ही सजेस्ट किया था, तो ये भी आप एक जो वीडियो है वो जाके चेक कर सकते हैं। सो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके केमिकल पोर्टफोलियो में ये 3 जो कैटेगरी के स्टॉक्स हैं अगर ये होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है इन फ्यूचर जनरेट हो सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री दोनों भी दीपक और नवीन फ्लोरिन के ऊपर। मैं काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक्स को कवर कर चुका हूँ बिकॉज़ ये स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और जो इनका हिस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी दोनों भी कंपनी जो है उनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो इनको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दे सकते हैं। और जितनी भी गिरावट अगर आपको निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर मिले तो आप ये स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़, ये थी मेरी कमेंट्री ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब।